वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो आपका बिजनेस स्टडी है, चैप्टर 4 प्लानिंग। उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे तो मैं बोलूँ 100% क्वेश्चन एक ना एक जरूर आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ज़रूर ही मिलेगा। तो क्या करना, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि भाई आएगा तो ज़रूर, तो आपको पढ़ना भी ज़रूर है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाना। ट्राई करना कि रिवीजन अच्छे से कर सको इसकी। ठीक है, बेसिक समझ के जाना इसकी। ठीक है, इसके अंदर मैं कवर करवा दूंगा, बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप कोशिश करना कि पूरी वीडियो देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे आपको समझ आ सके। ठीक है, तो बात करते हैं प्लानिंग डेफिनेशन की, जो कि कुंज एंड ओडरले ने दी थी। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कंसिस्ट डिटरमिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, द बेसिन ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस फैक्ट्स एंड कंसिडरेट एस्टिमेटेड। तो उसने कहा भाई प्लानिंग है ना, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ठीक है, यानी हम पहले इसके बारे में सोचते हैं, प्रोसेस है, हमें सोचने का प्रोसेस है। एंड कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं अपने एक्शन को। ठीक है, इसके अब लेकिन जो मीनिंग है, मीनिंग अच्छे से क्या समझे, मीनिंग समझिए इसकी, कि मीनिंग जरूर पूछता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, मीनिंग समझिए इसकी, प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, किसे कहते हैं हम प्लानिंग। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं एडवांस के अंदर कि भाई हमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। तो ये सबसे पहला जो फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन होता है, जो कि जरूरी होता है। ठीक है, it involves setting objectives and developing appropriate courses of actions to achieve these objectives. तो इसके अंदर क्या करता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। ठीक है, और डिप्लोमिंग करते हैं अपने अप्रोप्रिएट कोर्सेज को, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव है उसको आसानी से अचीव कर सकें। ठीक, ये आपकी डेफिनेशन है प्लानिंग की। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या भाई, इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़रूरी होता है ना किसी चीज़ का। तो कुछ इंपॉर्टेंस है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है। ये तो आप वीडियो देख लीजिए, अच्छे से पूरी लिख भी सकते हैं आप, अगर लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। तो पहला जो इंपॉर्टेंस होता है, तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो क्या करता है प्लानिंग, क्या करता है, प्रोवाइड करता है डायरेक्शन को। क्या करता है, प्रोवाइड करता है डायरेक्शन को बाय स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग इंश्योर्स दैट ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड इन ऑर्डर टू डेवलप प्रिपेयर कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, इफ द प्लान आर सेट द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन। तो क्या करता है, हम एडवांस में हम इससे क्या करते हैं, डायरेक्शन अपने गोल को ऑब्जेक्टिव करते हैं, हम अपने जो वर्क उसको सेटिंग करते हैं, और हमारे जो डायरेक्शन है उसके अनुसार हम काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है प्लानिंग, हमारे प्रोवाइड करता है डायरेक्शन को। ठीक, अब आता है आपका सेकंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग करता है रिस्क को रिड्यूस करता है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट डिसाइडिंग द प्लान्स एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन इन एडवांस। मैनेजर्स कैन एंटिसिपेट इट एंड एडजस्ट द प्लान्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी तरीके से रिस्क से बच सकते हैं, नहीं नहीं बच सकते ना, लेकिन कुछ रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो प्लान क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, उसको हम ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो हम जो रिस्क आने वाला रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक, यही है। अब उसके बाद आता है थर्ड जो आपका है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो भाई क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि भाई हम ओवरलैपिंग ना करें, वेस्ट अपने जो मटेरियल उनको वेस्ट ना करें। प्लानिंग उसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है, प्लानिंग सर्व एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स टू डिफरेंट डिविजन डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअली इट रिड्यूसेस यूजलेस एंड student activities, avoids confusion and misunderstanding and ensure clarity in thought and action। तो ये क्या करता है भाई, एक ऑब्जेक्टिव गोल दे देता है और हमें उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। उस हिसाब से हम जो भी हमारा रिसोर्स है उसको हम लगाते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो उस टाइम क्या करता है, इसे रिड्यूस करता है, क्या इसको, ओवरलैपिंग को, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। अब आता है आपका प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। कैसे, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ concrete plans। इट गाइड ऑल और फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। तो क्या करते हैं भाई, इस प्लानिंग के अंदर हम आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। भाई जिसका सबसे अच्छा आइडिया हो, जिसका सबसे अच्छी गोल्स आइडियाज़ बना रखे हो, उसके अनुसार हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टू टारगेट्स एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, दस हेल्प इन टेकिंग रेशनल डिसीजन फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, कंडीशन को, फ्यूचर जो कंडीशन है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब छठा जो आपका है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड। देयर प्लानिंग प्री रिक्वेस्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग। तो हम प्री रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, अब आता है, बात करते हैं फीचर ऑफ प्लानिंग। तो कुछ फीचर्स भी हैं इसके, जो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कॉपी के अंदर। तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो क्या करता है प्लानिंग, क्या करता है फोकस करता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव का। तो पहला फंक्शन है इसका। तो ऑर्गेनाइजेशन सेट अप विथ जनरल गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स अलॉन्ग विद द प्लान्स एंड एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव दीज गोल्स। तो प्लान के अंदर क्या करते हैं हम अचीव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं, ठीक है। फोकस हमारा वहाँ आता है हमारा कि हम अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है, किसका, मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है कि कहीं हर जगह लागू होना। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो प्लानिंग परवेसिव है, यानी हर जगह पे इसको लागू किया जाता है। प्लानिंग इज कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग इज कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। इट मीन्स दैट अ प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलो बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन, ठीक है। इसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब होता है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मेक फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन एंड ड्राफ्टिंग द प्लान्स अकॉर्डिंगली। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक्स है, ठीक है। तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, इवेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अब आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लान के अंदर हम इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग, हम किस तरह से डिसीजन लिए, किस तरीके से हम डिसीजन करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। प्लानिंग एसेंशियल इन्वॉल्व्स चॉइस फॉर अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव एंड एक्टिविटीज। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल और अ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। तो इससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारे फायदेमंद है उसको हम लेंगे, जो फायदेमंद नहीं है उसको हटा देंगे, ठीक है। अब आता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि हमें सोचने में मजबूर करता है प्लानिंग कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गाइस वर्क। इससे हम गैस नहीं कर सकते, हमें सोचना पड़ता है कि क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मेंटल एक्सरसाइज हो रहा है। अब मान लो किसी चीज़ के फायदे हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी तो हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई इसके फायदे तो कुछ नुकसान भी, तो प्लानिंग के भी कुछ नुकसान है इसी तरह। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। प्लानिंग कौन कौन से हैं चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं लिमिटेशन। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉ अप विद स्पेसिफिक गोल टू अचीव विद इन द स्पेसिफिक टाइम बट मैनेजर मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट एज द बिजनेस एनवायरनमेंट। डायनामिक मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबल टू कोप अप विद द चेंज सर्कमस्टेंसेस। मान लीजिए किसी प्लान को हम करते हैं, क्या आपको क्या लगता है वो प्लान सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो भाई उस टाइम से क्या करना है, चेंज भी करना पड़ सकता है। तो प्लानिंग के अंदर क्या है कि भाई हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट तो कर लेंगे, लेकिन भाई 100% ये कन्फर्म नहीं है कि वो हम कर सकते हैं, उस चीज़ को हम पा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रिजिडिटी नहीं है। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो भाई प्लानिंग जो है वहाँ डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता। डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब जो हमेशा चेंज होते रहे। प्लानिंग इज अ बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग एंड सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक सो द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडेप्ट इट्स सेट टू चेंज। हाउएवर प्लानिंग कैन नॉट फोरसी द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। तो प्लानिंग को बस चेंज करना पड़ेगा, डायनेमिक इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं भाई कि आप प्लानिंग कर तो दिया लेकिन आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो प्लानिंग वहाँ नहीं की जा सकती जहाँ पर डायनेमिक इन्वायरमेंट हो, ठीक। इसकी लिमिटेशन है भाई। अब क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी। टॉप मैनेजमेंट डज प्लानिंग एंड मिडिल मैनेजमेंट डज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बट दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान एंड दस क्रिएटिव ऑफ दिस मैनेजर से गेट रिड्यूस। तो वहाँ पर यहाँ पर क्रिएटिविटी रिड्यूस की जाती है। ऐसा नहीं कि भाई आप चाहो तो खुद प्लान बना सकते हो, नहीं, जो प्लान बन चुका है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, क्रिएटिविटी हटाता है। और प्लानिंग के अंदर फोर्थ इसका जो लिमिटेशन है वो आपका प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व्स इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। Detailed plans require scientific calculation to uncertain data. Sometimes cost incurred on planning doesn't justify the benefit derived. तो भाई इसमें अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आपकी लग सकती है, इसके अंदर डेटा लग सकता है बहुत ज़्यादा। जिस चलो ठीक है डेटा लग गया, लेकिन भाई मान लो फल ही नहीं मिला उसके बाद, तो उस टाइम आपको नुकसान भी हो सकता है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भाई एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है। मैनी एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग अ प्लान, हैंस इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लेता है आपका, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सबसे मेन जो कि आपका लिमिटेशन है, तो भाई प्लानिंग कोई गारंटी नहीं देता आपको कि भाई सक्सेस होगा कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड। Managers tend to apply the previously tried and tested plans, but a plan successful before may not be successful for all its users, ठीक है। तो प्लानिंग गारंटी नहीं देता, ठीक। अब बात करते हैं प्रोसेस। तो प्लानिंग का प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, तो पहला इसका जो होता है आपका प्रोसेस, तो पहला आता है जो प्रोसेस होता है इसके अंदर वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले अपने गोल सेट करते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, अपने गोल डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा हमारा गोल है, कहाँ अभी अचीव करना है, किस चीज़ को अचीव करना है, क्या टाइम है, इसके अंदर हम अचीव कर वो सेट करते हैं। हर चीज़ करते हैं उसके अंदर, पैसे से देखते हैं, गोल सेट करते हैं, टाइम देखते हैं, ठीक है, कितने लोग चीज़ सब उसके अंदर चेक किया जाता है। ठीक, पहला आपका कौन होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है डिपलिंग प्रेमिसेस। क्या करते हैं, डिपलिंग प्रेमिस, प्लानिंग द फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड फ्यूचर इन अनसर्टेन थियर फॉर मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions while drafting plans of these assumptions but about the future are called premises. These are the base material upon which plans are drawn. इसके अंदर आप क्या करते हैं, डिपलिंग प्रेमिस करते हैं, कुछ प्रेमिसेस करते बनाते हैं, हम डेवलप करते हैं कि भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना। ठीक है, और मैनेजर्स द्वारा, और जितने भी मैनेजर्स हैं और जो लोग हैं उनके अंदर, ठीक है, सबके द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स। वंस ऑब्जेक्ट्स आर सेट, अजम्पशन आर मेड, एंड देन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज डिटरमाइन, कि भाई कैसे काम करना है अपन को। ठीक है, और एक्शन क्या है अपन का, उसके अंदर कहते हैं मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एवेल्यूएटिंग करते हैं, एवेल्यूट करते हैं कि भाई अल्टरनेटिव क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एवेल्यूट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव क्वेश्चन। भाई कौन सा जरूरी बंदा, इस सेक्शन के लिए कौन सा बंदा चाहिए, इस सेक्शन के लिए कौन सा बंदा चाहिए, इस एक्टिविटी कौन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इसके अंदर। ठीक है, एवेल्यूट करते हैं उसके अंदर। उसके बाद करते हैं सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। उसके बाद हम करते हैं सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे बेस्ट वाला कौन सा है चीज़, कौन सा बेस्ट चीज़ है, कौन से बंदे को कौन सी चीज़ दी जाए, कैसे किया जाए, कोर्स कैसे किया जाए, एक्शन कैसे लिया जाए, ठीक है, किस तरह किया जाए, उससे हम चॉइस करते हैं। उसके बाद करते हैं छठा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसका हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमने प्लान किया है काम करने का, उसके बाद हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे करना स्टार्ट करते थे। ठीक है, लास्ट आपका आता है फॉलो अप एक्शन। उसके बाद हम फॉलो अप एक्शन काम करने के बाद हम उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है, फॉलो अप करते हैं एक्शन। तो क्या है इसके अंदर, ठीक है, इन्वॉल्व मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड इंश्योरिंग दैट द एक्टिविटी आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। ठीक है, फॉलो अप का मतलब होता है कि हम चेक करते हैं काम को कि जिस अकॉर्डिंग हमने जैसे प्लान किया था, जैसे बनाया था काम, चाहिए हमें उस ऐसे हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर ये करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तो दो टाइप होते हैं प्लान के, ठीक है, एक सिंगल यूज प्लान होता है और ये आपका होता है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, सिंगल प्लान के अंदर क्या होता है, अ सिंगल यूज प्लान्स आर स्पेसिफिक प्लान विच आर मेन टू सॉल्व नॉन रिक्वायरिंग पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सिंगल प्लान के अंदर छोटी समस्या होती है, नॉन रिक्वायरिंग पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज वन स्पेसिफिक, इसको सिर्फ एक बार डेवलप किया जाता है और इसके ऊपर काम किया जाता है सिर्फ एक बार। सच प्लान इज डेवलप टू मीट द नीड ऑफ यूनिक सिचुएशन हैंड। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम डेवलप करके ऐसे हम जल्दी से जल्दी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। For example, an outline of for advertisement campaign. After the campaign run its course, the short-term plan will lose its relevance except as a guide for creating future plans. ठीक है, दूसरा आपका स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज फॉर दोस एक्टिविटी व्हिच अक्वायर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टैंडिंग प्लान के अंदर हम हमेशा प्लानिंग करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, हमें हर बार सोचना पड़ता है, हर किसी टाइम के बाद, हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद या 2-3 महीने हम प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट अ प्लान सीक टू अचीव, प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, प्रोग्राम, बजट। इसके अंदर हमें करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर है हमारा, उसके बाद रूल बनाने पड़ते हैं, उसके बाद मेथड करना पड़ता है और लास्ट में आपका प्रोग्राम और बजट आता है। ठीक है, ये आपका होता है प्लानिंग के अंदर। तो आपकी मैंने प्लानिंग आपको बता दी है, इससे ज़्यादा एग्जाम के अंदर मे भी ना आए, वैसे आएगा भी नहीं क्योंकि इसी के अंदर पूछा जाएगा जो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इस चैप्टर को अच्छे देख के जाना, ट्राई करना, 1-2 बार वीडियो को देखें, आप खुद भी ट्राई करना पढ़ने का कि भाई क्या क्या लिखा है। ठीक है, अच्छे से सुन के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, और ऑल द बेस्ट। जिसके एग्जाम इस महीने आने वाले हैं और इसके अगले महीने भी हैं, किसी किसी के मार्च में भी हो सकते हैं, तो मेरी तरफ से तो गुड लक।